हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो हमने पार्टनरशिप फॉर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में क्या देखा था। मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ाया था, फिर पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ाया था और पार्टनरशिप के कुछ प्रोविजंस पढ़ाए थे। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसपे से हमको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और आपको आंसर्स क्या देने हैं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमको सॉल्व करना। तो क्या है, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या, ये ए बी सी डी है, वो क्या है, सॉरी ए बी सी है, ए बी एंड सी ये पार्टनर्स है। क्या है, पार्टनर्स। अब इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज है, तो उसको क्या करना है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वन बाय वन हम देखेंगे क्या क्या क्वेरीज है। तो सबसे पहला क्या है, ए क्या है, ए पार्टनर है। ए पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% पर एनम बट बी एंड सी डू नॉट एग्री विथ हिम। मतलब क्या, जो ए पार्टनर है उसने क्या किया, वो क्या करता है, उसने सबसे ज्यादा कैपिटल दिया है। फॉर एग्जांपल कैपिटल में ले लेंगे, इसने 1 लाख कैपिटल दिया हुआ है, इसने 50,000 दिया हुआ है और इसने 50,000 दिया हुआ है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि मैंने कैपिटल सबसे ज्यादा दिया है, कैपिटल सबसे ज्यादा दिया है तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो क्या है, ए हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% पर एनम। तो ये बोल रहा है कि मेरे को 10% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बट अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। सबसे पहला तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, बिकॉज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो प्रोविजन के हिसाब से सिर्फ क्या देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे, बाकी कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर ए विल बी नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर। अब हम देखेंगे सेकंड, बी हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। मतलब क्या, बी ने अपना पूरा टाइम बिजनेस रन करने में दिया है। डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ बट ए एंड सी डू नॉट एग्री विथ हिम। मतलब क्या है, बी जो पार्टनर है, ये जो बी पार्टनर है वो क्या है, पूरे का पूरा समय उसका बिजनेस में दे रहा है, बाकी के दो पार्टनर पूरा का पूरा समय नहीं दे रहे, बट बी है पूरे का पूरा समय बिजनेस में दे रहा है। तो ऐसा बोल रहा है कि मेरे को 5,000 सैलरी पर मंथ, क्या 5,000 सैलरी पर मंथ मेरे को चाहिए, बट ए एंड सी है वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी। बट अब यहाँ पे इसको, ये इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बी विल नॉट गेट सैलरी 5,000 पर मंथ। मतलब उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, तो बी को हम सैलरी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट, सी डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन 50,000 एडवांस बाय हिम at the market rate of the interest which is 12% per month, 12% per month। तो अब यहाँ पे सुनो क्या है, सी ने क्या किया, डिमांड किया इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सी ने लोन दी होगी। तो मैंने आपको बोला अगर कोई भी पार्टनर लोन दे तो उसको क्या इंटरेस्ट देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट तो देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी विल गेट इंटरेस्ट ऑन द लोन बट क्या है, वो डिमांड कर रहा है कि 12% पर एनम। 12% पर एनम मतलब एक साल का मेरे को 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप का, जो प्रोविजन है वो क्या बता रहा है कि 6% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख उसने दिया है तो उसको कितना मिलेगा, 6,000 ही इंटरेस्ट मिलेगा, 6,000 ही इंटरेस्ट मिलेगा। बट यहाँ पे जो सी पार्टनर वो क्या डिमांड कर रहा है कि मेरे को 12% इंटरेस्ट है, जो मार्केट रेट है वो है। तो उसको क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, द सी विल नॉट गेट द इंटरेस्ट ऑन लोन एट द 12% पर एनम बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ही कैन गेट
6% पर एनम, तो ये देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला क्या है, ए हैज ड्रॉन 10,000, मतलब ए ने 10,000 रुपया लिया, मतलब ए हैज ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर द पर्सनल यूज, बी एंड सी डिमांड द इंटरेस्ट शुड बी चार्ज 10% पर एनम। अब ए ने पैसा बिजनेस में से लिया, तब ए ने पैसा बिजनेस में से लिया, तो बी एंड सी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि ए डू नॉट हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों, अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पे नहीं करेगा ये। अब देखेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, फिफ्थ, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम्स अमाउंट टू 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, अ डिमांड शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम्स, तो नेट प्रॉफिट कितना था, 50,000 रुपया था, नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज था, तो यहाँ पे 50,000 नेट प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट था। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि सबको कैपिटल के हिसाब से क्या दिया जाए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, क्या यहाँ पे भी बताया गया है कि ए का जो कैपिटल है वो बी एंड सी से क्या है, ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल ए का कैपिटल 2 है, इसका कैपिटल 1 है और इसका कैपिटल 1 है, तो ये दो का कैपिटल क्या, ए का कैपिटल ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बट यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। मैंने आपको पढ़ाया था, जो वीडियो बनाया था पार्टनरशिप डीड के, पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रोविजन ऑफ इंडियन एक्ट कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। तो ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन ये था। तो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, उसमें क्या था, कुछ क्वेश्चंस आए थे, हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और उसको भी हम सॉल्व करेंगे।